हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब दोस्तों? स्वागत करता हूं आपको इस चैनल पे। हम लोग कक्षाएं चला रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की। दोस्तों 10 दिन से ज़्यादा हो गए इस चैनल पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था और अभी आप देख पा रहे हो आवाज़ थोड़ा सा फंस रहा है। मैं वीडियो अपलोड करने के रिकॉर्ड करने की कंडीशन में नहीं था, इसीलिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब हम लोग कोशिश करें कि इसको कंटिन्यू करके रखें और अपना जो कक्षा है उसको चलाते रहें हमेशा। तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री की कक्षाएँ चला रहे थे, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें गए थे हम लोग अक्षांशीय रेखाएँ तक। अक्षांशीय के बाद से हम लोग देशांतरीय रेखाएँ जानना था, लेकिन किसी ने इसी बीच क्वेश्चन किया कि सर पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे टिल्ट क्यों है, मतलब झुका हुआ क्यों है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे मूव क्यों करती है? और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा क्यों करती है? ये सवाल बता दीजिए, इसका जवाब क्या होगा? देखिए दोस्तों, अब मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो फिर या किसी भी स्टेट पीसीएस हो, तो आपके पास जितना सटीक नॉलेज होगा, सटीक कहने का सेंस मेरा मतलब ये है कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ये ज़रूरी है। ना कि पूरे एकदम ज्ञान आपको ज्ञानी बाबा बन जाना जरूरी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरा ज्ञान एकत्रित कर ले कि हर चीज़ हमको जानना है। पृथ्वी जो है मूव क्यों कर रही है, यद्यपि मैं बताऊँगा इस बात को, जब आपने पूछा है तो मैं बताऊँगा ही। लेकिन आपके पास जितना सटीक नॉलेज हो, आपको अगर एकेडमिक लाइफ बनाना है तो वेलकम है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वेलकम है। आप जितना डीपली जाके पढ़िएगा, क्योंकि दूसरों को पढ़ाना है। बट अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास जितना सटीक नॉलेज हो, आप क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ज़रूर इसका प्रिपरेशन करिए, इसको तैयारी कीजिए, इसको समझिए, इसको जानिए। लेकिन अगर किसी साल जैसे 20 साल का क्वेश्चन पेपर उठाए, आप देख पा रहे हैं कि कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बात को आप इतना घुस के पढ़ें और जानें। बट जानना ज़रूरी है, तो आप पूछें तो मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पे, जैसे कि हम जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, अप्रॉक्सीमेटेड 23 डिग्री हाफ 23 और हाफ यानी कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे टिल्ट है, झुकी हुई है। साथ ही पृथ्वी जो है घूर्णन गति भी करती है, लाइक मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। जैसे कि अगर आप इसको ये आप देख पा रहे हैं वीडियो में, तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे ये टिल्ट है, झुकी हुई है। आप देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा नज़दीक कर रहा हूँ। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे, ये जो आप इसका अक्ष देख रहे हैं, ये झुकी हुई है। साथ ही पृथ्वी मूव भी कर रही है, मतलब अपने अक्ष पे भी घूम रही है। अगर हम इसको सूर्य मान लें, अगर इस मार्कर को हम सूर्य मान लेते हैं, तो पृथ्वी ये इस तरह से मूव करते हुए इस तरह से भी इसके चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसके चारों ओर भी चक्कर काट रही है। अगर इसको सूर्य हम मान ले रहे हैं तो इसके चारों ओर भी, साथ ही ये भी गति कर रही है और इसके चारों ओर भी चक्कर काट रही है। अब आप समझ रहे। लेकिन ये चीज़ें हैं क्यों, ये चीज़ें क्यों कर रही है पृथ्वी? अगर ऐसे मूव कर रही है तो क्यों कर रही है? सूर्य के चारों तरफ कर रही है तो क्यों कर रही है? पृथ्वी झुकी है तो क्यों झुकी है? ये सब सारी चीज़ों को आप हमें जिन्होंने पूछा है उसको मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। दोस्तों इस चीज़ें जानने से पहले 2-3 वर्ड है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। मैं उसको थोड़ी थोड़ी करके समझा दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए दोस्तों, कोई भी दो पिंड है, कोई भी दो वस्तु, दो पिंड जो भी आप मान लीजिए, कोई भी दो पिंड है, सपोज कीजिए कि ये x है और ये y है, ठीक है। इन दोनों के बीच लगाया गया बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कोई भी दो पिंड या दो वस्तु रख दीजिए आप, उन दोनों के बीच जो खिंचाव बल होता है, जो भी बल होता है, जो बल लगता है, मान लीजिए इस पर n बल लगता है, तो n जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन अगर यही बल, देखिए दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा, लेकिन छोटी सी अंतर है, आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल इसे कहते हैं। लेकिन अगर यही बल पृथ्वी और एक दूसरे और पिंड के बीच लग जाए, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लग जाए, पृथ्वी और चंद्रमा को छोड़िए, अब किसी और, जैसे पृथ्वी के द्वारा अगर यही बल लगाया जाए, जैसे कि ये XY दो पिंड है, इन दोनों के द्वारा बल लगाया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। लेकिन अगर यही बल पृथ्वी के द्वारा, अगर इन दोनों में से एक ग्रह पृथ्वी हो, पृथ्वी के द्वारा बल लगाया जाए, तो उसको ग्रेविटी बोलते हैं, यानी कि गुरुत्व बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुरुत्व बल। तो एक याद रखिएगा, गुरुत्व बल, ठीक है। एक ये हो गया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण किसको बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, किसी भी दो पिंड के द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलता है। जबकि अगर यही बल पृथ्वी के द्वारा लगाया जाए तो उसको ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं।
अगर यही बल सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाया जाए, अगर यही बल सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाया जाए तो उसको ज्वारीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ज्वारीय बल। ठीक है, इंग्लिश में इसको टाइडल फोर्स बोलते हैं, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स और इसको ग्रेविटी। ठीक है, इसको ज्वारीय बल अगर सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाया जाए, सूर्य या चंद्रमा के द्वारा लगाया जाए तो उसको ज्वारीय बल बोलते हैं। एक अगर आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, अगर आप 10वीं या 8वीं क्लास में पढ़े होइएगा, एक होता है जड़त्व, इनर्शिया जिसको बोलते हैं। ये आप समझ पाए, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्वारा लगाया गया, किसी भी दो पिंड, अगर एक पृथ्वी के द्वारा यही बल लगाए तो गुरुत्व बल, और सूर्य और चंद्रमा के द्वारा, सूर्य या चंद्रमा के द्वारा यही बल लगाया जाए तो उसको ज्वारीय बल बोलते हैं। हम लोग ज्वार बट्टा जब पढ़ेंगे तो इसको वहाँ से अध्ययन करेंगे। दूसरा जो है, एक होता है जड़त्व, इनर्शिया जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? जड़त्व, जड़त्व। ठीक है, इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया। इंग्लिश में इसको इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व आप न्यूटन का अगर लॉ पढ़े होइएगा न्यूटन का, तो उसमें मिलता है जड़त्व। कोई भी वस्तु, जैसे कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहिए। अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए कि मार्कर है, अगर ये मूव कर रहा है, आप देख पा रहे होइएगा, तो मूव कर रहा है तो हमेशा चाहता है कि मूव कर रहा है जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु स्थिर है, जैसे मार्कर ही है, अगर हम इसको यहाँ पे रख दे रहे हैं, चाहे कहीं भी रख दे रहे हैं, इसको टेबल पर रख दे रहे हैं, तो जब तक इस पर बाहरी बल न लगाया जाए तब तक क्या होगा, वो अपनी स्थिति को, अपनी जो उसका इनिशिएटिव कंडीशन थी, जो अपना प्रारंभिक अवस्था था, उसको बनाए रखना चाह रही है, जब तक बनाए रखना चाहेगी जब तक कि वो उस पर बाह्य फोर्स न लगाया जाए। आप न्यूटन का लॉ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो ये 4 वर्ड आप याद रखिए, एक जड़त्व, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल और ज्वारीय बल। इन 4 ही वर्ड से हम जानेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे टिल्ट क्यों है, अपने अक्ष पे मूव क्यों कर रही है, और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा क्यों कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि ये तीनों सवाल का आपका आंसर क्या होगा। आप जब पूछ दिए हैं और तो आप बताना ही पड़ेगा। साथ ही आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, जनरल क्वेश्चन है और थोड़ा सा मतलब सबको पता भी नहीं होता उतना ये सारी चीज़ें। तो अब देखिए, सबसे पहले हम जाने कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे टिल्ट क्यों है, अपने अक्ष पे झुकी हुई क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। पृथ्वी अपने अक्ष पे लगभग, आप इस सब बातों को, डेटा को याद रखिएगा, 23.5 मतलब 23.5 डिग्री। ये एक्यूरेट डाटा नहीं है दोस्तों, ये मतलब लगभग मान के चला जाता है, लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो क्यों झुकी हुई है? अब देखिए, जैसे कि हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग जाने थे कि महाविस्फोट, बिग बैंग जो थ्योरी था, उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मांड जो है, अभी भी कई थ्योरी ऐसा है जो बोल रहा है कि ब्रह्मांड फैलते जा रहा है ना, ब्रह्मांड फैल रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, सूर्य, पृथ्वी, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि 2 आदमी हैं। ठीक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, अब देखिए इस बात को समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। 2 आदमी हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी है। ठीक है, मैं ऐसे जनरली दोस्तों बना दे रहा हूँ, मुझे तो ड्राइंग करना आता नहीं है, बट बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप, एक खेल होता है जिसमें रस्सी खींचा जाता है कि कुछ आदमी इस तरह से इस रस्सी को पकड़ के इधर खींचेगा, कुछ उधर को खींचेंगे। तो हम कुछ आदमी को ना लेके एक ही आदमी ले रहे हैं, एक आदमी इधर और एक आदमी इधर ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये रस्सी है। ठीक है दोस्तों, ये रस्सी है और इसको ये इधर खींचना चाहे x, और इसको ये y उधर खींचना चाहे। ये जो है, अब x इधर इसको खींच रहा है और y उधर खींच रहा है। ठीक है, अब देखिए, जब x इधर खींच रहा है, y उधर खींच रहा है, तो इस पे सपोज कीजिए कि 10 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, आप मान के चलिए, ऐसे मैं मान रहा हूँ, या फिर n मान लीजिए, n बल लग रहा है। ठीक है, 10 क्या मानिएगा, n मान लीजिए। अब देखिए, होगा ये कि अगर सपोज कीजिए ये 10 ही मान लीजिए, ज़्यादा आसानी के लिए 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो अगर ये 10 से ज़्यादा 11 लगा दिया बल, सपोज कीजिए कि ये थोड़ा मजबूत है, पहले तो ठीक था, तो अगर ये 11 न्यूटन का बल लगा दे, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? ये खींचना प्रारंभ हो जाए। अगर आप खुद को फील कीजिए कि अगर मान लीजिए एक तरफ मैंने रस्सी को पकड़ा हुआ और एक तरफ आप पकड़े हुए, या फिर आपका दोस्त पकड़ा हुआ। ठीक है, अगर आप खींच रहे इसको, तो अभी जैसे मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे स्ट्रेट खड़ा हूँ और रस्सी खींच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक समय आएगा कि दोनों पे 10-10 न्यूटन का बल है, तब दोनों सीधा खड़े हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही 11 न्यूटन का, जैसे मेरे अपोजिट वाला जो लड़का है, जो भी है, अगर वो 11 न्यूटन का बल लगा दिया, तो अब पहले तो हम थे कि हम इसको खींच रहे थे, यह मुझे खींच रहा था। ठीक, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं?
पहले तो हम उसको खींचने का प्रयास कर रहे थे, अब हम उससे, जब मेरे से ज़्यादा फोर्स वो लगा रहा है तो हम उससे बचने का प्रयास करेंगे। और बचने के प्रयास में आप देखे होइएगा कि अगर आप इस खेल को खेले होइएगा, प्रैक्टिकली देखिएगा, तो होता है कि जो रस्सी हम पकड़े हुए हैं उसको हम पकड़ के थोड़ा सा बेंड हो जाएगा पीछे की तरफ। यानी कि ये जो लड़का है, अगर ये 10 न्यूटन का ही बल और ये 11 न्यूटन का बल लगा दिया, तो ये जो लड़का है पहले ऐसे ही खड़ा था, तो पहले तो इसको खींचना चाह रहा था, लेकिन अब जब देख रहा है कि मैं खींचा चला जाऊँगा इधर, तो जब ये खींच लेगा तो अब ये क्या करेगा ना, खुद को बचाने के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकेगा, और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकेगा, तब इसका बल जो है इसको हो सकता है कि काउंटर करने में सफल हो जाए। यानी कि हम थोड़ा सा अगर ऐसे बेंड हो जा रहे हैं रस्सी को पकड़े हुए, रस्सी के बल से, तो क्या होगे, तब हम नहीं खींच पाएंगे। और वहीं पृथ्वी के साथ भी हो रहा है। अगर हम इसको, अब मान लीजिए कि इसको हम सूर्य मान लेते हैं और इसको अर्थ मान लेते हैं, ठीक है, तो सूर्य तो पृथ्वी से कई टाइम्स बड़ा है और कितना ज़्यादा बल फोर्स कर रहा होगा। तो हुआ ये, जब पृथ्वी जो है, अभी हम बताएंगे कि मूव क्यों कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी क्यों है, इस बात का हम जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ये है, तो अब देखिए ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ज़्यादा ग्रेविटी जो बल से खींच रहा है इसको, गुरुत्वाकर्षण बल से, तो ये जो है ना, ये पृथ्वी खुद को बचाने के लिए, अब इसको ये पहले तो ये खींच रही थी, लेकिन अब इसको खींचेगी नहीं, अब खुद को बचाने के लिए, पहले मान लीजिए कि अगर ये ऐसे थी तो अब थोड़ी सी बेंड हो जाएगी ये, और यही इसी वजह से खुद को बचाने के लिए ये खींच के इधर ना आ जाए, सूर्य के पास ना चला जाए, तो खुद को बचाने के लिए इसने क्या किया है, लगभग 23.5 डिग्री अक्ष पे झुक गई है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुक गई है सूर्य के अपोजिट साइड में। अब आप देखिएगा, अब जो ये पृथ्वी जो झुकी हुई दोस्तों, अगर ये पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है, मतलब ऐसे झुकी हुई है, इस तरह से, पहले ऐसे थी अब ऐसे है, तो अब ये मत समझिए कि जब ये पृथ्वी जो मूव कर रही है तो ऐसे ऐसे होकर मूव कर रही है, नहीं, पृथ्वी जो है हमेशा ऐसे ही मूव करेगी, हमेशा इसी एंगल पे झुकी हुई पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। ऐसे मान लीजिए अगर इस ग्लोब को हम ले लें, तो अब देख पा रहे हैं कि अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री इसका अक्ष देख रहे हैं झुकी हुई है, तो अगर यहाँ पे झुकी हुई है तब ऐसे मूव करते हुए अब अपने अक्ष पे ऐसे ये क्या करेगी, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते रहेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो यही बात है। अब आप, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आप जान गए पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी क्यों। सूर्य के पास ना खींच के चला है, सूर्य ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा था, तो सूर्य के पास ना खींच के आ जाए, सूर्य में आके समाहित ना हो जाए, तो खुद को बचाने के लिए क्या करिए, इसने अपने अक्ष पे 23 डिग्री लगभग झुक गई है। बस यही का है। दूसरा अगला है कि पृथ्वी जो है मूव क्यों करती है, अपने अक्ष पे घूर्णन गति जो है, दैनिक गति जो करती है, वो क्यों करती है। इससे पहले मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होल्ड ऑन। हाँ दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं क्या, तो अब हम देखेंगे पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, घूर्णन करती है पृथ्वी, रोटेट करती है, रोटेशन करती है, घूर्णन, ठीक है। और एक होता है क्या, परिक्रमण। ये जो होता है, ये दोनों क्यों करता है, यानी मैं सीधे वर्ड में ये बोल दूं आपको कि पृथ्वी के पास दो तरह की गति होती है, एक दैनिक गति, एक वार्षिक गति। बोले तो एक परिक्रमण गति और एक परिभ्रमण गति। तो एक परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों तरफ मूव करना, और परिभ्रमण यानी कि खुद अपने अक्ष पे मूव करते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो ये दोनों गति पृथ्वी के पास आई कहाँ से, कैसे होती है, ये बातों को, जैसे अब हम बता दें कि पृथ्वी जो सीधे अपने अक्ष पे नहीं है, पृथ्वी थोड़ा सा 23 डिग्री झुकी हुई है। तो क्यों झुकी है ये बात आप जान गए। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे मूव ही क्यों करती है, ठीक है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे मूव करने के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों काटती है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। अब बचपन में जैसे हम लोग बहुत चुंबक के साथ खेला करते थे, ठीक है। तो आप जब चुंबक के साथ खेला करते थे, अब सपोज कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि एक चाबी का गुच्छा है, एग्जाम्पल के तौर पे, ये क्या है, एक चाबी का एक रिंग है और इसमें ढेर सारा चाबियाँ लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ढेर सारी चाबियाँ लगी हुई है, मान के चलिए, ठीक है। ये चाबियाँ लगी हुई है, और हम क्या करते हैं ना कि यहाँ से मान लीजिए कि हम ये करते हैं कि हम यहाँ से आप देख पा रहे होइएगा, तो यहाँ पे एक चुम्बक डालते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा चुम्बक डालते हैं और इसको घुमाते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं। मतलब इसको क्या करते हैं, इसके जो इसका चुंबकत्व बल है उसके क्षेत्र में लाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हुए। अब मान लें कि यहाँ तक हम लाए, तो ये इसको हिलाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये चुंबक जो है इसको आकर्षित करना स्टार्ट कर दें। तो आप देखे होइएगा कि जो है ना, ये
चुंबक जो है इसको खींचेगी, लेकिन ये सीधा इस तरह से खींचा हुआ नहीं चला आएगा। ये क्या होगा ना कि ये इधर थोड़ा सा मूव करेगा, थोड़ा इधर खसकेगा, थोड़ा इधर खसकेगा, थोड़ा इधर खसकेगा। अगर आप प्रैक्टिकली करके देखे होइएगा, अगर आप बचपन में चुंबक के साथ थोड़ा भी खेले होइएगा, चाहे जो कुछ भी देखे होइएगा, तो जरूर आप फील कर पा रहे होइएगा कि अगर ये चुंबक हम ला रहे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा इसको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं खींच के लेके आ जाएगी। ये क्या करेगी नहीं, इसको थोड़ा सा इधर मूव करेगी, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, और एक बार ऐसे करते करते अचानक खींच के इसमें अपने में इसको आकर्षित कर ले। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इसका कौन सा भाग आप समझ पा रहे हो, तो कौन सा भाग इसको आकर्षित करेगी, तो जिधर चाबी का गुच्छा है ना, ये वाला भाग, लेकिन पहले इसको घुमाएगी, मूव करेगी। अब हम इसको मानते हैं, ये वाला मान लेते हैं चाबी का, जो चाबी वाला इधर तो वेट ज़्यादा है और रिंग वाला वेट कम है, तो इस तरह से इसको मूव करते हुए पहले इसको इधर घुमा देगी, फिर इधर घुमा देगी, फिर इधर घुमा देगी, फिर इधर कर कर करके एक लास्ट कंडीशन होगा जब इसके पूरा अपने आकर्षण जो फील्ड है उसमें आ जाएगी, तब इसको आकर्षित कर लेगी। तो अब देखिए, अब हम आप एग्जाम्पल को समझ पा रहे होगा। तो पृथ्वी पे अब जानते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे इसका भाग, पृथ्वी की जब आंतरिक संरचनाएं पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे भी महासागर है, क्या है, महासागर है, यानी कि ओशियन है, महासागर है, ठीक, साथ ही महाद्वीप भी है, महाद्वीप भी है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान लीजिए, या फिर अब जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसको मान लीजिए, हम आगे बताएंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो महासागर जो होता है, इसका जो क्रस्ट होता है, ये इसमें ज़्यादा, इसका जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। महासागर का जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट क्या होता है ये हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी थोड़ी सी चर्चा कर दे रहे हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाएं हैं जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाएं हैं, तो उसमें उसको जैसे कि मान लें कि ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये अर्थ हो गया। तो अगर हम इसको यहाँ से काट के इतना निकाल देते, इसको 3 भागों में बांटते हैं, 1 2 3, तो ये वाला भाग जो है, ऊपर वाला भाग जो है, इसको हम लोग क्रस्ट बोल देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला भाग को क्रस्ट बोल देते हैं। तो यही वाला क्रस्ट, बाकी 2 हम जानेंगे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। कि अगर आप इसको और डिटेल से जानना चाहते थे, हॉलीवुड का मूवी है द कोर करके, ठीक है, क्या, द कोर, आप उसको देख सकते हैं। वो बताएगा कि जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल होता है तो अंदर जाके ठीक करना होता है उसको, और ये वाला कोर हिस्सा है, ये कोर है, तो ये लिक्विड है, और हम बाद में चर्चा करेंगे सारी बातों को। तो इसमें जाके कैसे, तो आप इस मूवी को आप देख सकते हैं अगर देखना चाहते हो, जब कभी इंटरटेन के लिए आप देखना चाहे तो ये जो होता है, कौन सा भाग होता है, ऊपर वाला भाग क्रस्ट होता है। तो पृथ्वी का जो महासागर के नीचे का जो तल है, क्रस्ट का हिंदी तल होता है, तो सतह, तो महासागर का जो नीचे वाला क्रस्ट है वो उसका घनत्व जो है, उसका डेंसिटी जो है ज़्यादा है, और महाद्वीप का जो क्रस्ट है उसका डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी कम है तो उसका आप अनुमान कर पा रहे हो। अब की वाला जो अभी गुच्छे वाला था, तो वहाँ जाइए, की वाला जो वेट था, की जिधर की था उधर वेट ज़्यादा था, तो जिधर क्रस्ट का घनत्व ज़्यादा है उधर का वेट भी ज़्यादा होगा, और जिधर का घनत्व, क्रस्ट का घनत्व क्या है, कम है, उधर का वेट भी क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, ये लेस और ये अप मैं दिखा रहा हूँ। तो ये इसका घनत्व ज़्यादा है महासागरीय तल का, महासागरीय क्रस्ट का, और महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व क्या है, कम है। तो इस तरह से पृथ्वी पे भी जो है, पृथ्वी पे क्या हो जाती है, गुच्छा जो है उसी के आकार का बन जाता है। जैसे गुच्छा में था कि एक तरफ भार था ज़्यादा और एक तरफ कम भार था। तो अब देखिए, अब आप 2 और फोर्स के मैं आपके बारे में बता दूँ। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। एक जड़त्व को भी ध्यान में रखिएगा, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल भी ध्यान रखिएगा। अपकेंद्रीय बल अभी मैं चर्चा करूंगा, और वैसे आप फिजिक्स थोड़ा भी 11-12 में पढ़े हुए तो आपको पता होगा। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, तो पृथ्वी में मैक्सिमम हिस्सा जो है क्या है, समुद्र है। ये सारा ये समुद्र जितना भी आप ब्लू लाइन से देख रहे हैं, ब्लू कलर से देख रहे हैं, नीले कलर से, उसको वो क्या है, और आप जैसे महाद्वीपों को देख पा रहे हैं, तो ये इतना महाद्वीप सब हुआ, ये थोड़ा सा हुआ। तो जब भी इसे अब सपोज कीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हाथ खाली नहीं है, तो ये सूर्य मान लेते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं, सन मान लेते हैं। ठीक है, इसको सन मान लेते हैं। अब देखिए, ये पृथ्वी जो है, सपोज कीजिए कि इसको खुद को बचाने के लिए यहाँ पे टिल्ट है, अगर यहाँ पे स्थित है खुद को बचाने के लिए, अब देख पा रहे हो वीडियो में, यहाँ पे है, और ये तो खुद झुकी हुई है 23.5 डिग्री, क्योंकि खुद को बचाने। अब क्या होगा, जब सूर्य के सामने इसका ये वाला बल, ये वाला हिस्सा आएगा, मान लीजिए कि ये महासागर है ना, उत्तरी प्रशांत महासागर है, तो महासागर ये हिस्सा आएगा। ठीक है, महासागर ये हिस्सा इसके सामने आएगा, एक बार महासागर ये आएगा, ठीक, तो इसको ये खींचने का प्रयास कर रही है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, जैसे चाबी और गुच्छे का, चुंबक का मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो ये इसको खींचने का प्रयास कर रही है।
खींचने का प्रयास करे तो ये सीधे खींचा हुआ ना आ गया, क्योंकि ये टिल्ट हो गया खुद को बचाने के लिए। फिर भी इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ये क्या कर रही है ना, ये पृथ्वी जो है इसको ये खींच रहा है, इसको सूर्य जो है इसको खींच रहा है अपने और खुद को बचाने के लिए टिल्ट तो हुई है। लेकिन अब क्या करेगी ना कि ये जब अभी चाबी का गुच्छा वाला आप एग्जाम्पल याद रखिए कि चाबी का गुच्छा सीधे ना करके वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा था, ठीक है, फिर लास्टली आया यहाँ पे, तो क्या था, अब देखिए ये जो है महासागर, ये जो ग्लोब है, तब इसका जब ये वाला हिस्सा आएगा तो ये महासागरीय हिस्सा सूर्य के सामने आएगा, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा इसका क्या सूर्य के द्वारा जब वो फोर्स लगे तो कौन सा फोर्स बोलते हैं उसको, ज्वारीय बल। तो ज्वारीय बल जो होगा, आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। अब क्या होगा, पृथ्वी जो है इधर थोड़ा सा मूव करेगी, मतलब जैसे गुच्छा, चाबी का गुच्छा मूव कर रहा था ना, थोड़ा थोड़ा हिल रहा था जब चुंबक से खींच रहे थे, तो तब तक फिर क्या आ जाएगा, इसके सामने सूर्य के सामने इसका महाद्वीपीय भाग आ जाएगा। जैसे ही महाद्वीपीय भाग आएगा तब फिर आकर्षण बल थोड़ा सा कम होगा, ठीक, फिर क्या होगा, इस तरह से फिर महासागरीय भाग आ जाएगा, फिर आकर्षण बल बढ़ेगा, फिर महाद्वीपीय भाग आएगा, फिर आकर्षण बल घटेगा। इस तरह से क्या होता है ना, ये क्रियाएं लगातार होती रहती है, और यही रीजन है कि ये पृथ्वी अब इस तरह से मूव करने लगती है, और मूव करते करते ये पृथ्वी क्या होती है, अब ये तो हो गया पृथ्वी अपने अक्ष पे क्यों मूव कर रही है, और साथ ही क्या होता है, साथ ही सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपने आप अगर 12th क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आ रहे होगे तो आप जानते होंगे, तो उसके कारण सेंट्रीपिटल ये लगातार खींचने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार बचने का प्रयास कर रहा है। अगर कोई चीज़ है आप लगातार, अब देखे होइएगा, लगातार खींचने का प्रयास करें और लगातार हम वो अपने, जैसे कि आप एक धागे में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा बांधिए, मार्कर बांध लीजिए एक धागे में, ठीक, और इसको आप अपने अंगुली पे ले लीजिए, धागा को अंगुली से पकड़ लीजिए और उसको नचाने का प्रयास करिए, ठीक है, आप उसको फेंकने का प्रयास करिए, ठीक, उसके बाद से थोड़ा भी अगर थोड़ा सा उसको बेंड करिए, मतलब थोड़ा सा हिलाने लगेगी तो वो अपने अक्ष पे नाचने लगेगी। अब नाचने के पक्ष में वो हर पल क्या चाहेगी, हर पल वो बाहर जाना चाहती है। जैसे अब इसे आप नचा रहे हैं, ऐसे ऐसे नचा रहे हैं उसको, ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, आप एक बार आप धागा छोड़ दीजिए, तो धागा छोड़ दीजिए तो अपने अक्ष पे थोड़ी सी बेंड करते हुए सीधे मतलब इधर निकल जाएगी। अगर मान लीजिए हम फेंक रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये धागा है और ये हम इसको ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, हम एक धागा को जैसे ही बेंड तोड़ते हैं तो ये ऐसे क्या हो जाती है, ऐसे निकल जाएगी, यानी कि बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये होता है, तो यही चीज़ होती है। अब जो होता है पृथ्वी को देखिए, तो पृथ्वी जो है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, एक तो पहले ही पृथ्वी के पास आकर्षण बल दोनों के बीच लग रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी टिल्ट हो गई है अपने अक्ष पे। और वो चुंबक वाला एग्जांपल याद रखिएगा, तो पृथ्वी पे जो क्रस्ट है महासागरीय महाद्वीपीय, तो घनत्व तो डिफरेंट होने के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पे मूव करने लगती है, और मूव करते करते ये हमेशा खींचना चाह रहा है इसको और हमेशा बचना चाह रही है। और वहीं धागे वाला कहानी हो जाता है यहाँ पे भी, ये हमेशा खींचना चाह रहा है और हमेशा बचना चाह रही है, पृथ्वी हमेशा बचना चाहेगी। इसी वजह से पृथ्वी जो है इस तरह से मूव करते हुए इस सूर्य के चारों तरफ क्या हो जाएगी, चक्कर भी काटने लगेगी, इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी काटने लगती है, इस तरह से हो जाता है। तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पे भी मूव करते करते सूर्य के चारों तरफ से भी चक्कर काटती रहती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पे टिल्ट भी है। तो ये आपके तीनों सवाल का जवाब था कि कैसे, क्यों पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, क्यों क्या है, क्यों अपने अक्ष पे झुकी हुई है, और क्यों ये मूव कर रही है सूर्य के चारों तरफ, और क्यों ये अपने अक्ष पे मूव कर रही है। तो यही रीजन है दोस्तों। अब पृथ्वी ऐसे मूव करते करते सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर काटने लगेगी, और साथ ही अपने अक्ष पे मूव कर रही है, और साथ ही पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई भी है। तो आप ये बातों को उम्मीद करता हूँ। और देखिए अब जड़त्व यहाँ पे आप थोड़ी सी समझ लीजिए, जड़त्व कारण ये हमेशा अपनी स्थिति को बनाए रखेगी, यानी कि अब हमेशा अपने मूव करते हुए पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते रहेगी। ये जड़त्व हुआ इसका, अगर जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई न किया जाए तब तक। तो ये हुआ आपके तीनों के सवाल का जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच गया है, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा था बीच में मैं एक मोटिवेशनल वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी सी मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, आप इतना समझिए। आप अभी दिल्ली का माहौल, दिल्ली का मौसम अच्छा खासा है, तो आप समझ पा रहे हो कि मैं दिल्ली में इस समय दिल्ली में रहता हूँ। और साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जब मोटिवेशनल क्लास अभी तक का लगभग मैं 350 से ज़्यादा मैं मोटिवेशनल क्लास ले चुका हूँ, 350 से ज़्यादा, लगभग मैं 35,000 विद्यार्थियों से अभी तक मिल चुका हूँ। और साथ ही मैं ये मेरी मतलब अब इसको बताना भी नहीं चाहिए कि मैं एक मोटिवेशनल वीडियो जल्दी डालूंगा, साथ ही एक बीपीएससी भी वीडियो डालूंगा कि 60 दिन में बीपीएससी का प्रिपरेशन कैसे कर दिया जाए। तो वेट करिए, और मैं जल्दी वीडियो डालता हूँ, आजकल में कल वीडियो डालता हूँ हो सके तो। और साथ ही हम लोग ज्योग्राफी क्लासेस अपना स्टार्ट किए हुए हैं। तो धन्यवाद, आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।